मैं पार्ट टाइम में मेटावेल को अच्छी भली भांति जी रहा हूँ। और मैं कभी लंबे समय से इसको करता आ रहा हूँ, करीब 2 साल के समथिंग मुझको मेटावेल करते हुए हो गए हैं। मैंने यहाँ से बहुत अच्छा अर्न भी किया है। और इस मेटावेल में लाने वाले कोई नहीं है। मेरे जो मित्र, मेरे साथी, मेरे सीनियर गुरु राम बहादुर जी कश्यप, उनके साथ मैंने ये मेटावेल को ज्वाइन किया था। और मैं कुछ दिनों के लिए भी थोड़ा सा इधर उधर था, तो मीटिंग तो ज्वाइन कर पा रहा था लेकिन बोल नहीं पा रहा था। तो साथियों, कोई नहीं, मैं सभी साथियों को दिल की गहराइयों से धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोग सुबह का टाइम निकाल के जूम सेशन को सुनते हैं और समझते हैं, और इसके साथ साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि अभी हमारे राम बहादुर सर ने जयपुर टीम को बनाया है, वो इसके फाउंडर भी कहे जा सकते हैं, इसके संचालक भी कहे जा सकते हैं। और ऐसे सीनियर लीडर मिलना शायद लाइफ में मुश्किल है। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं कि जो कि निष्पक्ष काम करते हैं। और ऐसे में गुरुओं को बार बार धन्यवाद देता हूं कि आप जूम सेशन के साथ साथ हम लोगों को सिखाते रहें, आगे चलाते रहें, बहुत सारी अपडेट देते रहें। तो मैं आने वाले कुछ ही पलों में मेरे महान गुरु राम बहादुर जी कश्यप को मैं इनवाइट करूंगा कि सर आए और आगे क्या नया होने वाला है, कैसे कैसे क्या नई जानकारी है, उसके लिए हमें अवगत कराएं। सारे लोग आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो साथियों, मैं सभी साथियों से अनुरोध चाहूंगा कि सर को बुलाने के लिए हैंड रेज करें, जिससे कि राम बहादुर सर को मैं इनवाइट कर पाऊं कि सर आपका सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो साथियों, जल्दी से फटाफट अपने अपने हैंड रेज करें। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, अभी तक करीब करीब हमारे 29 से 30 लोग हैं और जिनमें 10 लोगों का हैंड रेज हुआ है। तो साथियों, फटाफट करें। मैं राम बहादुर कश्यप सर को एक बार इनवाइट करूंगा कि सर आप आए और सुबह की बेला में हम सारे लोगों को पूर्वांकित करें और आगे की नई नई जानकारियां दें। सर, थैंक यू सर, वेलकम, आपका स्वागत है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सरिंदर जी सर, इनवाइट करने के लिए, शानदार वेलकम के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सरिंदर जी सर। थैंक यू सर। दोस्तों नमस्कार। नाम राम बहादुर कश्यप, जयपुर से बिलोंग करता हूँ। और जयपुर मेटाबेल टीम के इस मॉर्निंग सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं, हमारा जो मॉर्निंग का सेशन होता है वो सीखने और सिखाने का होता है। कुछ चीजें होती हैं, कुछ टेक्निकल चीजें होती हैं जिन पे हम बात करते हैं, और जो हमारी अपडेट आती है ऑफिशियली, वो भी उसकी हम मॉर्निंग में ही उसकी जानकारी हमको मिलती है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप अपनी टीम को चेक करें। जो भी साथी रह गए हैं आप उनको कॉल करें, मैसेज करें, अपनी डाउन लाइन अपलाइन को चेक करें। 2 मिनट का समय हमारे पास, उसके बाद हम इस सेशन को कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि कहते हैं कि जिसकी टीम जूम पर उसका बिजनेस बूम पर। दोस्तों, ये मॉर्निंग के सेशन जो है, कहते हैं अकेले आएंगे तो सीख कर जाएंगे, और टीम के साथ आएंगे तो जीत कर जाएंगे। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमको सीख कर जाना है, ये जीत कर जाना है। दोस्तों, मेटाबेल में हम आए हैं तो हम जीतने के लिए आए हैं। और जीतना जब भी संभव है जो हमारा जो सिस्टम है, जो हमारा बिजनेस है, उसकी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। जब इन चीजों की जानकारी हमारे पास होगी, जब हम कुछ जो हमारे नए साथी आते हैं उनको हम जानकारी दे पाएंगे और वो आपके साथ चल पाएंगे। क्योंकि हमारा जो बिजनेस है वो टीम वर्किंग का है। तो दोस्तों, चेक कीजिए, अगर एक आध दो साथी रह गए हैं आपके, खास करके जो नए लोग हैं
जो नई ज्वाइनिंग आपकी हो रही, नए पार्टनर आपके साथ आ रहे हैं, उनको आप चेक कीजिए। क्योंकि कई बार मॉर्निंग सेशन में ये होता है कि हम एंड में बोलते हैं कि सेशन अच्छा था, फिर मन में विचार आता है काश मैं कॉल कर लेता, दो चार लोगों को और बुला लेता जो मेरी टीम के थे, और फिर हम उनको जो यूट्यूब लाइव हमारा होता है हम उसका वीडियो भेजते हैं। लेकिन दोस्तों मेरा मानना यह है कि 1% लोग होंगे जो यूट्यूब पर जाकर के उसको सुनते हैं। जो मॉर्निंग सेशन होता है, जूम मीटिंग में हम आते हैं, उसका जो होता है उसका अलग ही माहौल होता है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई कि हमको 17 सितंबर की डेट मिली है और आज जो है 8 सितंबर हो गई है। ज्यादा समय नहीं है हमारे पास, जो हमारे पास काफी समय से हम इंतजार कर रहे थे कि अब डेट आ रही है, मगर डेट नहीं आ रही है। अब हमारे पास डेट आ चुकी। तो हमको इसको लेकर के थोड़ा सा सीरियसली होना है, क्योंकि सिस्टम अपना काम 100% कर रहा है। मिस्टर लाडो सिस्टम के लिए 100% काम कर रहे हैं। तो हमारा भी ये, हम मेटावेल में अगर आए हैं तो हमारा भी ये फर्ज बनता है कि हम भी अपना 100% दें। अगर हम अपना 100% नहीं देंगे तो 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद जब लोग मेटावेल की बात करेंगे तो कहीं हम उस कैटेगरी में ना आ जाए कि हम कहें हाँ मैंने भी मेटावेल ज्वाइन किया था, मैंने भी 2 साल पहले मेटावेल ज्वाइन किया था, 1 साल पहले मेटावेल में मैंने ज्वाइन किया था। दोस्तों कहते हैं ज्वाइन करने से, मेटावेल का रजिस्ट्रेशन करना एक अलग बात है और मेटावेल को समझ कर करना एक अलग बात है। क्योंकि सोच का बहुत बड़ा रोल होता है हमारी लाइफ में। और दूसरा है नजरिया, कि हम किस नजरिए से देखते हैं और क्या सोचते हैं। एक व्यक्ति जब रास्ते पे चलता है तो वो अपने पैर के पास देखता है और एक व्यक्ति बहुत दूर का देखता है। तो मेटावेल बिजनेस जो है, इसमें हमको हम थोड़ा सा आगे की तरफ देखना पड़ेगा। थोड़ा सा आगे तरफ से दोस्तों मेरा मतलब है कि इसका फ्यूचर क्या है, मेटावेल हम क्यों कर रहे हैं, हम इस बिजनेस में आए हैं तो क्यों आए हैं, और क्या मेटावेल हमको दे सकता है, क्या हमारी लाइफ में चेंज आ सकता है, और उन लोगों ने क्या हट करके कुछ काम किए जिन लोगों की लाइफ में चेंज यहां से आया है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने कहा आज 8 तारीख हो गई और 17 तारीख की हमको डेट मिली है, और उसी डेट पे हमारा ये काम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। इसके लिए दोस्तों आज हमको क्या करना होगा, हमको प्लान करने होंगे, नए लोगों से मिलना होगा, इंतजार छोड़ना होगा। हमको आज 8 तारीख को, 17 तारीख को क्या होने वाला है वो आपको सोचना होगा। तो दोस्तों आज हम कुछ टेक्निकल बात करेंगे और कुछ हम इस पे बात करने वाले हैं कि आज बहुत लोगों के क्वेश्चन रहते हैं कि कोई समझना नहीं चाहता। हम लोगों से बात करते हैं। चलिए दोस्तों, एक बार मैं हैंडरेज के माध्यम से ये जानना चाहूंगा कि कितने लोगों को ये क्वेश्चन रहते हैं कि मैं नए लोगों से बात करता हूं, उनको प्लान देता हूं, उनको कॉइन के बारे में बताता हूं, लेकिन वो इस चीज को समझना नहीं चाहते।
रिस्पॉन्स नहीं आता नए लोगों से। कितने लोगों के क्वेश्चन रहते हैं कि लोग समझना नहीं चाहते या हमारी बात नहीं सुनते। शायद है कि सारे साथी मेरी बात नहीं समझ पा रहे हैं या कुछ लोगों के क्वेश्चन रहते हैं। दोस्तों मेरा भी ये, मैं भी इसी कैटेगरी में आता हूं कि लोग समझना नहीं चाहते, लोग सुनते नहीं हैं, चीजों को समझते नहीं हैं। हम अपना पूरा उनको देना चाहते हैं, 100% देते हैं, मगर वो फिर भी कहते हैं कि नहीं मेरी समझ में नहीं आया। चलिए, काफी लोगों के हैंडरेज हुए हैं। तो दोस्तों, मैंने जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, एक बार मैं हैंडरेज क्लियर कर देता हूं, अब आप लोग हैंडरेज ना करें। जब आपसे मैं बोलूंगा जब ही करें, बीच में ना करें, क्योंकि हम जब अपनी स्लाइड शेयर करते हैं, प्लान करते हैं आगे, तो उसमें दिक्कत आती है अगर आप लोग बीच में हैंडरेज करते हैं। तो ये चीज भी हमको बदलनी होगी कि जब हैंडरेज के लिए बोला जाए हम जब ही करें, उसके बीच में हैंडरेज ना करें। चलिए दोस्तों, मेरे को आज से लगभग 2.5 साल पहले मेरे अपलायन मिस्टर मदन जायसवाल जी के द्वारा ये प्रोजेक्ट मिला, जिसका नाम दोस्तों मेटावेल है। जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, स्टार्ट से मतलब दोस्तों रजिस्ट्रेशन किया। एक स्टार्ट करना अलग होता है और एक रजिस्ट्रेशन करना होता है। जब मैंने इसमें रजिस्ट्रेशन किया तो मेरे से एक चीज बोली गई, मेरे अपलायन मदन जायसवाल जी ने मेरे से कहा कि 21 दिन आपको इवनिंग मॉर्निंग की कंटिन्यू मीटिंग अटेंड करनी है और किसी भी व्यक्ति से मेटावेल के बारे में, जब मेटाफोर्स था, मेटावेल के बारे में आपको बात नहीं करनी है। मैंने कहा ठीक है। लेकिन दोस्तों, जब व्यक्ति इस बिजनेस में आता है तो शुरुआत में ही कुछ गलतियां करता है। वो गलती मैंने भी की। क्या गलती करता है कि जैसे ही रजिस्ट्रेशन करता है, वो बहुत लोगों से दूसरे ही दिन, दूसरे, क्योंकि बातों में वो दिमाग के अंदर उस दिन वो करोड़पति बन चुका होता है प्लान सुन करके, दूसरे ही दिन नए लोगों से बात करना स्टार्ट कर देता है। तो मैंने भी ये किया, कुछ लोगों से मैंने बात की। एक हमारे पास गवर्नमेंट टीचर थे, उनसे बात की, और लोगों से बात की। मैंने 3 लोगों से रजिस्ट्रेशन के दूसरे ही दिन बात की। तो दोस्तों मेरे को एक ही चीज वहां से मिली कि तुम भी फंस गए, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, इन चक्करों में मत पड़ो, इन चीजों में कुछ नहीं रखा है। तो गया तो था मैं उनको मोटिवेट करने, लेकिन मैं डीमोटिवेट होकर के आ गया। क्या हुआ, मेरे अंदर ऐसे विचार आने लगे, क्योंकि जो वो गवर्नमेंट टीचर थे वो मेरे खास मित्र हैं। 12 आज वो मेटावेल में हैं, आज उनकी मैंने रजिस्ट्रेशन कराया है। जब इतने मेरे 20 साल से मिलने वाले व्यक्ति ने ये राय दी, जो गवर्नमेंट टीचर हैं, मैंने कहा टीचर के पास तो बहुत ज्यादा सोच और बड़ी होती है, दिमाग बहुत ज्यादा चलता है। जब ये व्यक्ति कह रहा है कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं वास्तव में फंस गया हूं। जब मैंने देखा कि वास्तव में ऐसा तो नहीं कि मैं वास्तव में इस बिजनेस में, मैं क्रिप्टो में आकर के कहीं मैं फंस गया हूं। लेकिन मैंने मेरे अपलाइन मदन जी से मैंने कॉल किया, मेरे लोग ऐसे ऐसे कहते हैं, मैं क्या करूं। उन्होंने कहा कि जिस चीज के लिए मैंने मना किया था आपने वही काम कर दिया। तो आज जो नए साथी आए हैं, मैं उनसे खास कर ये कहना चाहूंगा दोस्तों, जब भी आपने आज स्टार्ट किया है, सबसे पहले हमको इसकी जानकारी लेनी है। हमको इसके बेसिक समझने चाहिए कि मेटावेल के बेसिक क्या है। किसी से हम बात कर रहे हैं तो मेटावेल क्यों करे वो। हम किसी से कॉइन की बात करते हैं कि हमारा कॉइन है, ऐसे ऐसे है, और एक दिन ये बहुत बड़ा रिटर्न देगा, ये हमारा इथेरियम बन जाएगा,
1 लाख रुपए पे जाएगा, 2 लाख रुपए पे जाएगा, और जब सामने वाले व्यक्ति को समझ में नहीं आती तो हम उसको ये नहीं बता पाते क्यों। अगर कोई चीज ग्रोथ करेगी तो क्यों करेगी, इस क्यों का जो है आंसर हमारे पास होना चाहिए। और इस बिजनेस में आने के बाद कोई व्यक्ति भी, कितने भी लोग आपसे ना बोले, तो ना का मतलब दोस्तों नेक्स्ट होता है, ना से हमको निराश नहीं होना है। यहीं पे बस गड़बड़ होती है और यहीं पे लोग बात करना बंद कर देते हैं लोगों से। दोस्तों उसके बाद में 21 दिन मैंने कंटिन्यू सुनी। 2 प्लान मैंने मेरे अपलाइन मदन जायसवाल जी से कराए। उसके बाद में मैंने 19 लोगों को प्लान दिया मेरे लेवल पे। 19 लोगों को प्लान दिया दोस्तों। 19 में से एक भी व्यक्ति ने मेरे साथ मेटाबेल स्टार्ट नहीं किया। ध्यान देना दोस्तों, 19 लोगों में से। वहां पे दिमाग में आता है कि हो गया बिजनेस। लोग सोचते हैं मैं नहीं कर सकता, लेकिन उसके पीछे एक पावर थी। वो था मेरा अपलाइन से कंटिन्यू बने रहना, डेली बात करना, और जूम मीटिंग। मैंने मॉर्निंग इवनिंग की जूम मीटिंग को मिस नहीं किया। 20वें नंबर का जब व्यक्ति, उसको मैंने प्लान दिया, वहां से मेरा बिजनेस स्टार्ट हुआ और आज अच्छा चल रहा है, टीम भी अच्छी है। और कहते हैं कि आप में, आपका बिजनेस उस दिन स्टार्ट होता है जिस दिन आपसे अच्छे लोग आपकी टीम में होते हैं, आपसे ज्यादा योग्यता वाले लोग आपकी टीम में आ जाते हैं। आज जैसे सुबह अभी होस्टिंग की शैलेंद्र सिंह जी ने, दोस्तों शैलेंद्र सिंह जी बहादुरगढ़ में जॉब करते हैं, और जॉब कोई ऐसी वैसी नहीं है। 2,25,000 रुपए की सैलरी है पर मंथ की। मेरी टीम में ब्लॉकचेन डेवलपर हैं। ये वो लोग हैं दोस्तों जिनके सामने मैं कहीं नहीं टिकता। तो आपकी टीम में आज आपने स्टार्ट किया है, 6 महीने पहले किया है, 2 महीने पहले किया है, आपकी टीम में भी इससे अच्छे लोग भी आएंगे। लेकिन उन लोगों को हमको संभालने के लिए तैयार भी होना पड़ेगा। आज मेरी टीम में सीए हैं, डॉक्टर हैं। आज जब वो मेरे से सर करके बात करते हैं, कॉल करते हैं, वो जो उनके क्वेश्चन आते हैं, अगर मैं उनका आंसर नहीं दे पाया तो कैसे चलेगा, मेरे से लोग कनेक्ट नहीं होंगे। उस टाइम पे अगर मैंने मेरे अपलाइन को फोन लगा दिया, आपने आपके अपलाइन को फोन लगा दिया, सर इनसे बात करो, इनके कुछ क्वेश्चन है, दोस्तों वो आपके अपलाइन से कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन आपसे कनेक्ट नहीं होगा। आपके बिजनेस में जो ग्रोथ आनी चाहिए वो नहीं आएगी। आज हर व्यक्ति नॉलेज चेक करता है, जानकारी लेना चाहता है। जिस व्यक्ति के साथ मैं बिजनेस कर रहा हूं, अगर मैं इस व्यक्ति को 4 लोगों में बैठा दूं तो मेरे बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, कितनी जानकारी है। इसका एग्जाम्पल दोस्तों, अभी कल की बात है, संडे था। एक फेसबुक से एक मैम है, जॉब करती हैं, गुड़गामा में है। उनसे मेरी बात हो रही तो उन्होंने एक ही चीज की, एक ही शब्द कहा कि मैं आपको 2 साल से देख रही हूँ फेसबुक पे, आपकी स्पीच में काफी कुछ बदलाव है, आप जो बोलते हैं, लेकिन मैं कैसे विश्वास करूं कि मैं आपके साथ मेटावेल स्टार्ट कर दूं, आप सक्सेस है, मैं भी सक्सेस हो जाऊंगी। तो दोस्तों आज हम इसी पे बात करेंगे। अब मैं मेरी स्क्रीन शेयर कर लेता हूं, जस्ट सेकंड। चलिए दोस्तों, एक बार दोबारा आपका अपने वेलकम है।
मेटावेल के ट्रेनिंग पार्ट में, ट्रेनिंग प्लान में। दोस्तों आज मेटावेल करने के लिए बहुत सारे हमारे पास साधन हैं। आज हम उस युग में जी रहे हैं जिसको हम टेक्नोलॉजी का युग कहते हैं। बहुत जस्ट सेकंड। कौन से प्लेटफार्म हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं, अपने बिजनेस में ग्रोथ कर सकते हैं? दोस्तों आज हम कुछ पहले डिजिटल प्लेटफार्म की बात करेंगे। कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी के प्लेटफार्म हैं जहां पे जा करके हम अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, कई गुना ग्रोथ ला सकते हैं। बहुत सारे प्लेटफार्म हैं और आप लोग उनको यूज करते हैं, लेकिन अभी जो हम यूज कर रहे हैं वो हम टाइम वेस्ट के लिए यूज कर रहे हैं, टाइम खराब कर रहे हैं, वहां मनोरंजन के लिए यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर हमने उनको अच्छी तरीके से यूज ले लिया तो हमारा कई गुना बिजनेस वहां से ग्रोथ कर सकता है, वहां से हमारा बिजनेस बढ़ सकता है। तो दोस्तों ऐसे कुछ प्लेटफार्म के मैं आपके सामने रखता हूं दोस्तों, जैसे कि फेसबुक। आज 99% लोग फेसबुक को चलाते हैं, लेकिन किस लिए चलाते हैं? वो अपनी एक सेल्फी लेते हैं, अपने परिवार की एक रील बनाते हैं, 30 सेकंड की वीडियो बनाते हैं, अपनी गाड़ी की फोटो लेते हैं और रील पे लगा देते हैं। अपने जो फेसबुक पे हमारे कई हजार फ्रेंड है उनको दिखाने के लिए, और यही करते हैं, मैं भी यही करता था। लेकिन फेसबुक सिर्फ रील देखने के लिए नहीं है, फेसबुक से बिजनेस किया जा सकता है। आज मैं फेसबुक से मेरा बिजनेस निकलता है, मेरे यहाँ से कई ज्वाइनिंग निकली हैं, क्योंकि यहाँ पर हमको करना क्या होगा? यहाँ पर आपके पास इनकम का पोस्टर आता है, आप उसको स्टोरी में लगा दें, सुबह और शाम में एक दो पोस्ट डाल सकते हैं। लेकिन अगर मेटावेल की आप डाल रहे हैं तो वहां मेटावेल की ही होनी चाहिए। कई बार लोग क्या करते हैं, एक मेटावेल की डाल दी, कोई LIC एडवाइडर है तो दो में LIC जो LIC की डाल दी स्टोरी में, और उसके बाद में शुभ रविवार डाल दिया, और भी कई चीजें डाल दी। तो दोस्तों क्या होता है, जो दिखता है वही बिकता है, लेकिन अगर हम बहुत चीजें दिखा रहे हैं तो कुछ भी नहीं बिकेगा। अगर आप मेटावेल कर रहे हैं तो मेटावेल की आप प्रमोशन करें। दूसरा दोस्तों टेलीग्राम, वैसे काफी लोग चलाते हैं टेलीग्राम। टेलीग्राम पे बहुत सारे ग्रुप में आपको लोग ऐड करते हैं। वैसे तो हम हमेशा कहते हैं टेलीग्राम से हमको दूर रहना है, फिर भी अगर आप चलाते हैं तो वहां से भी आपको लोग मिलते हैं। टेलीग्राम पे भी आपको लोग मिलते हैं, वहां से भी हम अपने बिजनेस का प्रमोशन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, यहाँ से भी हम यहाँ रील लगा सकते हैं, पोस्ट डाल सकते हैं, और जो हमारी फेसबुक है हम उससे उसको कनेक्ट भी कर सकते हैं। जो स्टोरी आप फेसबुक पे लगाएंगे वो आपकी दोनों पे शो होगी। मतलब अपने जो हमारा जो व्हाट्सएप है उसको भी हम फेसबुक से कनेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ से अपने बिजनेस का प्रमोशन कर सकते हैं। यूट्यूब, यूट्यूब पे चैनल है आपका, आप उसको और अच्छा बना सकते हैं। वहां पे आप अपने फॉलोवर बढ़ा सकते हैं, वहां लोग आपके सब्सक्राइबर लोग बढ़ेंगे, वहां पे भी आप जानकारी दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये मैंने 4 प्लेटफार्म के आपके पास सामने नाम लिए। यहाँ से जो लोग आपके पास आएंगे,
एक तो वो डिजिटल होंगे, वो डिजिटल टेक्नोलॉजी से कुछ अपडेट लोग होंगे। हम आज फिजिकल मिलते हैं वो अलग बात है, यहाँ से जो आएंगे वो टेक्नोलॉजी के जानकार आएंगे, वो डिजिटल को समझते हैं, वो लोग आपके पास आएंगे। तो हमको उसकी जानकारी भी होनी चाहिए, कैसे लोग यहाँ से आते हैं और क्या क्या दिक्कतें आती हैं और कैसे बिजनेस ग्रोथ करता है। दोस्तों, अगर आप डिजिटल बिजनेस कर रहे हैं तो किन बातों का हमको ध्यान रखना है। दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा ये कुछ चीजें जिसपे मैं आज आपसे बात कर रहा हूं। किन चीजों का हमको ध्यान रखना है। यहाँ पर दोस्तों दो तरीके के लोग आते हैं। ये मेरे साथ अक्सर होता है क्योंकि मैं डिजिटल करता हूं, इसलिए मैं वो चीज आपके साथ शेयर कर रहा हूं। कुछ लोग देने के लिए आते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी कुछ कर रहे हैं, लेकिन कोई कुछ कर रहा है उससे हमको पीछे नहीं हटना है। इसका मतलब ये नहीं ये इस कंपनी को कर रहा है, ये प्रोडक्ट बेस कर रहा है, मैं इससे क्या बात करूं, ये तो ऑलरेडी कर रहा है। दोस्तों, ये डिजिटल मार्केटिंग है। आप उससे बात कीजिए। ये डिजिटल मार्केटिंग ऐसी है, यहाँ दो व्यक्ति हैं और दोनों कुछ ना कुछ कर रहे हैं, और वो व्यक्ति आपसे बात करना चाहता है, वो देने आया है, लेकिन लेके कौन जाएगा। जिसकी बातों में दम होगा, जिसकी बिजनेस में दम होगा, वो उसको ले जाएगा। तो ऐसा नहीं यहाँ से आपके साथ आएंगे लोग, आपको लेने भी आते हैं। उसके लिए हमको अपडेट रहना है, जानकारी रखनी है। अब दोस्तों, दूसरे जो लोग आएंगे वो फ्रेशर लोग आते हैं। वो आपकी नॉलेज को चेक करेंगे कि जिस व्यक्ति से मैं बात कर रहा हूं इसके पास कितनी जानकारी है, मैं करूं नहीं करूं बिजनेस। और दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो आती है पेमेंट की। पेमेंट की जब बात आती है तो अगर सामने वाला व्यक्ति सही है तो वो ये ट्रस्ट नहीं कर पाता है कि मैं इस व्यक्ति को पैसे डालूं रजिस्ट्रेशन के लिए या नहीं डालूं। अगर सामने वाला व्यक्ति गलत है तो वो आपसे कहेगा कि आप मेरी आईडी लगवा दो, मैं बहुत बड़ा बिजनेस निकाल करके दूंगा। आप भले ही मेरी 4 स्लॉट से लगवा दो, 1 स्लॉट से लगवा दो, मैं नेटवर्किंग करता हूं, मेरे पास बहुत बड़ा नेटवर्क है, और मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो कई बार हम आ जाते हैं, इतना बड़ा नेटवर्कर है, चलो 2 स्लॉट से इसकी रजिस्ट्रेशन करा देते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं करना है। वो 2 स्लॉट के जो डॉलर हैं वो लेने आया है आपसे, और वो ले लेगा और खेल खत्म। और सामने वाला व्यक्ति विश्वास नहीं कर पाता अगर सही व्यक्ति है कि मैं पेमेंट कैसे करूं, पेमेंट मेरी चली गई और मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, मेरी वॉलेट में डॉलर नहीं डाले तो इसके लिए दोस्तों हमको उस व्यक्ति से एक ही बात कहनी है स्टार्टिंग में कि सर या मैम, मैं आपसे पैसे की बात नहीं करूंगा, और रजिस्ट्रेशन के पैसे भी मैं मेरे अकाउंट में नहीं लूंगा। आप खुद की बाइनेंस से केवाईसी कर लीजिए, केवाईसी में करवा देता हूं, और आप यहां से डॉलर बाय कर सकते हैं अपने अकाउंट से, बाय करके वॉलेट में लेकर के आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जितने से करना चाहें उतने। अगर इतनी बात हमने कह दी दोस्तों, तो उस व्यक्ति के विश्वास का लेवल कई गुना बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि ऐसा भी होता है क्या कि मैं खुद डॉलर कन्वर्ट करके आईडी लगा सकता हूं। उस व्यक्ति का विश्वास बढ़ जाएगा कि फ्रॉड नहीं है, ये व्यक्ति मेरे से पैसे नहीं मांग रहा है। लेकिन ये होगा कब? जब पहले हम बाइनेंस चलाना खुद सीखेंगे। अगर हमको नहीं आता है तो हम सामने वाले से बोल ही नहीं सकते कि आप आइए, मैं आपकी केवाईसी करा देता हूं, आपके जो अमाउंट है वो आप डॉलर में कन्वर्ट करके वॉलेट में ले लीजिए और मैं रजिस्ट्रेशन करा देता हूं। अगर इतना बिजनेस हमने कर लिया
जो सही लोग आते हैं वो आपके साथ आ जाएंगे, और गलत को ब्लॉक करके छोड़ देना है। ये सही गलत हमको पहचानना है। कोई आपसे पहले डॉलर मांगता है वो फ्रॉड है, और पैसे डालने से डर रहा है वो सही है। एकदम विश्वास नहीं होता है। और जब ऑनलाइन से व्यक्ति आता है तो जरूरी नहीं कि हम 6 स्लॉट से बिजनेस कराएं, जरूरी नहीं हम 4 से कराएं, क्योंकि डिजिटल तरीके से आया हुआ व्यक्ति वो बिजनेस करने आया है। अगर वो 1000 रुपए से भी स्टार्ट करता है तो वो वास्तव में बिजनेस करने आया है, टाइम पास करने नहीं आया है। छोटा सा बिजनेस करके बहुत बड़ा किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए तैयारी हमको रखनी है, जानकारी हमको लेनी है। इसलिए कहा जाता है कि जूम मीटिंग बहुत जरूरी है। जानकारी के साथ, अपडेट के साथ, कितनी किसको जानकारी है, लोग उससे कनेक्ट होना चाहते हैं। आज लोग मेरे साथ जो फेसबुक पे आते हैं वीडियो कॉल करते हैं, लेकिन मैं वीडियो कॉल नहीं उठाता हूं। वीडियो कॉल क्यों नहीं उठाता हूं? क्योंकि व्हाट्सएप वीडियो कॉल ये हमको नहीं उठानी है अननोन व्यक्ति की। जब मैं उनसे कहता हूं सर नॉर्मल कॉल कीजिए, वो कहते हैं मैं फेस टू फेस देखना चाहता हूं मैं आपके साथ बिजनेस करूं कि नहीं। जब मैं उनसे कहता हूं आप जूम पे आ जाइए वहां पे देख लेंगे, वीडियो कॉल नहीं। तो इन चीजों का हमको ध्यान रखना है। डिजिटल में बहुत सारे बेनिफिट है, बहुत लॉसेस भी है, ये जानकारी हमको होनी चाहिए। अब दोस्तों हम बात करते हैं, चाहे डिजिटल हो चाहे हम फिजिकल कर रहे हैं। आज हमारा CES वेलविट वेलविट जो टोकन है, हम किसी से बात करते हैं कि सर ये हमारा टोकन है, और ये 1 साल में आप 2 साल के लिए ले लीजिए, ये आपको $100 पे जाएगा, या $50 पे जाएगा, या $500 पे जाएगा। तो सबसे बड़ा दोस्तों क्वेश्चन आता है कि वेलविट CS टोकन क्यों, वेलविट CS टोकन क्यों ग्रोथ करेगा? इसके पीछे क्या रीजन है? अब हमारे पास अगर रीजन नहीं है, हमने बोल दिया सर ये 21 लाख लोगों 22 लाख की कम्युनिटी है और ग्रोथ करेगा ही करेगा, लेकिन अगर हमने क्यों का जवाब दे दिया, यह जवाब हमारे पास होना चाहिए। फिर वो सामने वाले के कुछ क्वेश्चन आते हैं निकल के। वो क्या क्वेश्चन आते हैं दोस्तों? मार्केट में कॉइन तो बहुत सारे हैं, मार्केट में कॉइन तो बहुत सारे हैं, 20,000 क्रिप्टो करेंसियां हैं दोस्तों जो एक्सचेंजरों पे पड़ी हैं। इनमें से कुछ हैं जो ग्रोथ कर रही हैं, पड़ी हैं। तो दोस्तों एक क्वेश्चन आता है, मार्केट में कॉइन तो बहुत सारे हैं, CES ही क्यों? अब जब ये क्यों आता है तो वहां हम रुक जाते हैं, वहां हम रुक जाते हैं। खुद आंसर अगर नहीं दे पाते तो अपलाइन से बात कराते हैं। इन चीजों के आंसर हमारे पास होने चाहिए, क्योंकि आज वो बिजनेस नहीं रहा है दोस्तों, वो मार्केट नहीं रही है कि आपने प्रोडक्ट बेस का एक साबुन उठाया और दूसरे को बेच के आ गए। हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हैं। आप खुद सोच सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति क्या मेरे से क्वेश्चन कर सकता है, उसका आंसर आप लेकर के जाए पहले। लेकिन हम आज प्लान करने जाते हैं, वहां पे बिना तैयारी के जाते हैं, चाय आए पीते हैं, थोड़ी बहुत बात करते हैं, हो गया प्लान। दोस्तों आज अगर कोई व्यक्ति आपको प्लान के लिए बुलाता है कि सर आ जाइए मेरे घर पे, आप जानकारी दीजिए, और बाय आप पहुंच गए घर पे, और वो व्यक्ति कह रहा थोड़ा सा जल्दी कीजिए मेरे को कहीं निकलना है, आप वहां पे प्लान न करें।
क्योंकि उसके दिमाग में एक ही चीज है कि मेरे को निकलना है। आप बोल दिए हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, अभी मैं भी जल्दी में हूं, आप भी जल्दी में हैं, वो उस टाइम पे प्लान नहीं करना है, लेकिन आप फटाफट 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 डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन कॉइन ये स्लॉट और ये बता करके 5 मिनट में चले आते हैं। आपने उस व्यक्ति को खराब कर दिया, क्योंकि आपके दिमाग में इसको जल्दी है और उसके दिमाग में तो पहले ही चल रहा है, उसकी समझ में नहीं आया क्या बताया है। तो दोस्तों, प्लान करने के बाद में अगर इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके सामने आते हैं कि मार्क, बहुत सारे आते हैं लोग जो जानकार हैं कॉइन के क्रिप्टो के, वो आपसे ये चीज पूछते हैं कि मार्केट में कॉइन तो बहुत सारे हैं, आपका सीएसई क्यों, यही क्यों बढ़ेगा। आप बोलते हैं बिटकॉइन बढ़ा, बोलते हैं बिटकॉइन तो बिटकॉइन है, उससे सीएस का क्या लेना देना है। और ये 100% सही बात है दोस्तों। बिटकॉइन तो बिटकॉइन है, इथेरियम तो इथेरियम है। आप सीएस से उसको कैसे कंपेयर कर सकते हैं। कैसे आप कह सकते हैं कि मेरा सीएस एक दिन इथेरियम बन जाएगा। बिटकॉइन तो मदर ऑफ करेंसी है। मैंने आज तक किसी व्यक्ति से नहीं, ये नहीं कहा है कि मेरा जो बेलबिट टोकन है वो बिटकॉइन बन जाएगा। बिटकॉइन बन ही नहीं सकता कभी लाइफ में। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर हमारे पास होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन का आंसर यदि आपके पास है तो आप उसको दे सकते हैं कि मैं आपको बताता हूं कि हमारा जो सीएस टोकन है, जो हमारा वेलबिट टोकन है, ये ग्रोथ क्यों करेगा। ये ग्रोथ क्यों करेगा, ये क्यों इथेरियम बनेगा आने वाले समय में, क्यों ये $1,000 पे जाएगा, क्यों $2,000 पे जाएगा, और क्या फ्यूचर में होने वाला है मेटावेल में। ये चीजें हैं, ये आप पेपर पे लिख लें, आपके पास रहती हैं, आप स्क्रीनशॉट लें इसका, आपके पास पीडीएफ है। सिर्फ फर्क इतना है कि हम उनको खोल कर नहीं देखते। हम 40 मिनट सुन करके चले जाते हैं मस्त, बाकी टाइम बचता है। पीडीएफ कितनी सबको भेजी हुई है, लेकिन हम देखते ही नहीं इन चीजों को। तो दोस्तों, हम इसका जवाब दे सकते हैं सीईएस ही क्यों, ये क्यों ग्रोथ करेगा। तो दोस्तों, सीएस आपके सामने स्लाइड पे कोई पिक्चर एक शो हो रही है, आप इसमें देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। जो हमारा सीएस टोकन है वो मेटावेल की मेन पावर है, मेन करेंसी बोल सकते हैं इसको। जो बहुत सारे ये प्लेटफार्म हैं जो वन बाई वन करके हमारे बीच में आ रहे हैं, जैसे मेटावर्स, यूनाइटवर्स, होलीवर्स। होलीवर्स के ऊपर नितेश गुप्ता जी सर आपको हमेशा जानकारी देते हैं। होलीवर्स, मार्केट पैलेस, ओवर रियल, बूस्ट, रॉयल्टी, माना गेमिंग। दोस्तों, कितने सारे प्रोग्राम हैं। इन सारे ये जितने भी हमारे प्रोजेक्ट है, प्रोग्राम है, ये सब सीईएस से चलेंगे। हर प्रोग्राम में सीईएस की रिक्वायरमेंट होगी। 17 तारीख से हमारा T&S के अंदर सीईएस यूज होने वाला है। जब आप इतनी चीजें सामने वाले के रखेंगे, इसलिए हमारा सीएस ग्रोथ करेगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि आप ले लीजिए, 1 साल के बाद करेगा। तो वो जो था ना सीएसई क्यों, उसका एक आंसर मिल जाता है। उस व्यक्ति के अंदर कुछ कुछ होने लगता है, उसके अंदर एक दिमाग में आपने बात डाल दी, सीएस क्यों ग्रोथ करेगा, उसका आंसर दिया है आपने। अब उस व्यक्ति को हमने जानकारी दी, वो व्यक्ति उतना कब से यूज करेगा। हमने उसको बोल दिया हवा में 1 महीने बाद ये यूज चालू हो जाएगा। दोस्तों, हम जो बिजनेस कर रहे हैं, आप उसको बोल सकते हैं वन बाई वन करके ये चीजें आएंगी। कुछ 2025 में आएंगी, कुछ 26 में आएंगी। हमको गलत कमिटमेंट नहीं करना है, हवा में बात नहीं करनी, सारी अपडेट के साथ हमको जानकारी देनी है।
आप बोल सकते हैं बहुत ही जल्द हमारा कॉइन जो है वो लिस्टिंग पे जा रहा है 3 से 4 टियर 1 के एक्सचेंजर पे। बाइनेंस का नाम आप बोल सकते हैं, बाकी लोग तो 5 एक्सचेंजर के नाम दे देते हैं वहां पे, इस पे होगा, इस पे होगा, इस पे होगा। जबकि अभी हमारे पास टियर 1 की न्यूज है, नाम नहीं है, लेकिन हम नाम क्लियर कर देते हैं, 15 दिन के अंदर लिस्ट हो जाएगा। सामने वाला व्यक्ति आपके साथ आकर के भी नहीं आता है। तो दोस्तों, ये चीजें हैं कुछ जो मैंने आपको सीएस के बारे में जानकारी दी। आप इसको कुछ इसको लिख करके कुछ चीजें बनाएं, जब नए लोगों के पास जाएं। अगर सिर्फ हमको हवा में बात करके, दोस्तों कॉइन पे कोई विश्वास नहीं करता, टोकन पे 99% लोग विश्वास नहीं करते। जैसे कि मैंने कहा 20,000 करेंसियां एक्सचेंजर पे पड़ी हैं। पड़ी से मतलब दोस्तों, $1 से चालू हुई थी, 10 सेंट में पड़ी हुई है, 20 सेंट में पड़ी हुई है, क्योंकि वहां सप्लाई अनलिमिटेड है और यूज डिमांड कहीं नहीं है। आप यहाँ पे बता सकते हैं हमारा सीएस जो है वो 15 से 20 प्रोग्रामों में यूज होगा, इसकी डिमांड क्रिएट की जा रही है, इसलिए ये ग्रोथ करेगा। कहाँ से स्टार्ट हुआ था, आज कहाँ पे आप उसकी अपडेट दे सकते हैं। अगर ये चीजें हमने सामने वाले व्यक्ति की क्लियर की, तो व्यक्ति आज न सही 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, 2 महीने बाद वो व्यक्ति आपके साथ आएगा ही आएगा, लेकिन उसके क्वेश्चन का आंसर देकर के आना है। तो दोस्तों, ये कुछ चीजें कॉइन के ऊपर थी जो हमको बहुत जरूरी है। अब इसके बाद में हमने सिर्फ कॉइन की बात की, अभी तक ओनली कॉइन की बात की है दोस्तों। जस्ट सेकंड दोस्तों। अब दोस्तों, हमारे पास और क्या चीज है। व्यक्ति, आज हम मार्केट में जाते हैं तो एक ही चीज होती है कि हम उस व्यक्ति को कुछ देकर के आए, तो हमने उसको क्या दिया, हमने कॉइन दिया। सबसे बड़ी पावरफुल हमारे पास में चीज क्या है, वो है दोस्तों हमारे T&S के 12 लेवल। अब वो अगर कोई आपने प्लान दिया, व्यक्ति कहता है मैं स्टार्ट करूंगा तो नेक्स्ट हमको ये देना है, आप यहां से रजिस्ट्रेशन करा के फिर उसको कॉइन दिलाएं। अब बात आती है कि व्यक्ति ने, सामने वाले व्यक्ति ने हमको $6 से स्टार्ट करने के, 6 स्लॉट से स्टार्ट करने के लिए कहा, या कॉइन लेने के लिए कहा। तो दोस्तों, यहां से आप कॉइन उसको जरूर दिलाएं, लेकिन उसके बजट के हिसाब से हमको रजिस्ट्रेशन कराना है। अगर किसी व्यक्ति ने आपको 50,000 रुपए दिए, तो हमको वहां डायरेक्ट 6 स्लॉट से आईडी नहीं लगा देनी है, आप 5 से लगा दीजिए, बाकी के कॉइन दिला दीजिए। आप 4 से आईडी लगा दीजिए। अगर आप सोच रहे हैं इसने 50,000 दिए हैं, इससे मैं 20,000 और ले लेता हूं और 7 स्लॉट से आईडी लगा देता हूं, दोस्तों ये बिजनेस सही नहीं है। आपने लिया, सामने वाले को कुछ नहीं दिया, एक रजिस्ट्रेशन दिया है। आप उसको कोई ऐसी चीज भी दीजिए जो वो आपको जिंदगी में याद करे। तो कॉइन हमको जरूर दिलाना है, बिना कॉइन के हमको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना। 10 दिलाएं, 5 दिलाएं, 2 दिलाएं, क्योंकि उसका भी फ्यूचर अच्छा होगा, वो आपकी बात पे विश्वास कर पाएगा। इस 12 लेवल की अब सारी अपडेट आपके पास है, आप प्लान सुनते हैं, आप क्लियर हैं कि क्या इन 12 लेवल में पावर है। जो हमारे सिस्टम में ऑटो अपग्रेड की पावर है,
वो बहुत बड़ी है। आप इस बिजनेस की खासियत यही है कि इसमें रजिस्ट्रेशन मायने नहीं रखता। 6 स्लॉट, 12 स्लॉट, 4 स्लॉट मायने नहीं रखते। इस बिजनेस में मायने रखता है व्यक्ति काम करने की सोच से आए, इन्वेस्टमेंट करने की सोच से नहीं। यहाँ एक लेवल से या 2 लेवल से स्टार्ट करके भी व्यक्ति 12 लेवल पे जा सकता है। और बहुत से साथी गए हैं दोस्तों। मैंने भी एक बहुत छोटी लेवल से शुरुआत की थी, और आज ऑटो अपग्रेड के माध्यम से 10 लेवल ओपन हो चुके हैं। 11वां भी अक्टूबर के अंदर है। इस 2025 में 11वां 12वां दोनों कंप्लीट होंगे। तो ऑटो अपग्रेड में दोस्तों बहुत पावर है। ये ऑटो अपग्रेड की पावर को आपको उसको बताना है कि सर आप कहीं से भी स्टार्ट कर लीजिए, हमको सिर्फ इसमें काम करना है, और बिना पैसा लगाए आपके 12 के 12 लेवल ओपन हो जाएंगे। S6 के बारे में हमको जानकारी देनी है कि जो आपने S6 में अमाउंट से लेवल ओपन किया, उसका अमाउंट आपकी वॉलेट में आ जाता है, और 2 लोगों से मिला के हमारा नेक्स्ट लेवल ओपन हो जाता है। क्योंकि ये प्लेटफॉर्म है, हमारा जो बिजनेस है, ये इसकी बहुत बड़ी पावर है। ऑटो अपग्रेड एक लेवल से स्टार्ट करके व्यक्ति 12 लेवल पे पहुंच सकता है, लेकिन काम करेगा तो। लेकिन हम प्लान जब देते हैं किसी नए साथी को, तो सबसे ज्यादा हम क्या प्रमोट करते हैं? सबसे ज्यादा प्रमोट करते हैं तो आईडी लगा दे भाई, रजिस्ट्रेशन कर ले। यहाँ यहाँ अपलाइन से इनकी इतनी इनकम आ जाएगी कि तू सोच नहीं सकता। वो कहता अच्छा अपलाइन से भी इनकम आती है। हाँ, अपलाइन से भी आएगी, और क्रॉस लाइन से भी आएगी। मेरी जो और टीम है 100 लोगों की, उससे भी इनकम आएगी। हमने उसके हाथ और पैर वहीं काट दिए। अब तो वो सोच रहा है चल मेरे 4 लेवल से करा दे, अब मेरे को क्या करना है। अपलाइन से इनकम आएगी और क्रॉस लाइन से आएगी। दोस्तों ये चीज नहीं ज्यादा वो करनी है आपको। हाँ, आप बोल सकते हैं यहाँ अपलाइन और क्रॉस लाइन से भी इनकम आ सकती है। आएगी नहीं, ये गारंटी आप नहीं ले सकते। आ सकती है। आपको 4 लेवल में आ सकती है, आपको 11वें लेवल में आ सकती है, 8वें में आ सकती है, 7वें में आ सकती है। इनकम तो आती है, ये 100% आती है। लेकिन आपने उसको गारंटी दे दी आएगी, वो व्यक्ति काम ही नहीं करेगा कभी। और 3 महीने बाद आपने आपसे एक ही चीज बोलेगा, आपने झूठ कहा था, कुछ नहीं आता है, आपका प्लान सही नहीं है, आपने झूठ बोला। तो दोस्तों इस बिजनेस में हमको सही तरीके से रखना है। कभी किसी से गलत कमिटमेंट नहीं करना है। और आपने अगर सही तरीके से सही इंफॉर्मेशन के साथ बिजनेस कर लिया, तो मेटावेल वो देगा हमको जो हमने सोचा नहीं है, और लोगों को दिया है। आज लाखों लोगों की अगर जिंदगियां बदली हैं। आज मैंने अगर इस बिजनेस को स्टार्ट किया, एक छोटी शुरुआत की, और इस बिजनेस से इनकम की जब मैं बात करता हूं कि एज ए पार्ट टाइम में 60 लाख रुपए की इनकम, तो मेटावेल की पावर तो है ही। लेकिन क्या किया है दोस्तों, कभी किसी से झूठा कमिटमेंट नहीं किया। अगर इसके साथ में सही अपडेट के साथ में उसको काम करने की नीयत से हम लाए, तो हमारा बिजनेस ग्रोथ करेगा। इन्वेस्टर बना के लाए, अपलाइन की इनकम हमने दिखा दी कि आ जाएगी, कर लो 4 लेवल से। 3 लेवल में अपलाइन से इनकम आएगी और क्रॉस लाइन से आएगी। एक में तुम करना तो आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। वो व्यक्ति कहेगा एक के लिए मैं क्या काम करूं, 3 में तो आ ही रही है। तो दोस्तों अपलाइन से क्रॉस लाइन से इनकम आती है, 100% सही है, ये आती है। मगर वो एक बोनस है। वो इस सिस्टम की तरफ से एक बोनस है, जो अपलाइन से डाउनलाइन में इनकम जाती है। और इनकम तो ऐसी जाती है कि मेरी टीम में एक बुजुर्ग व्यक्ति थे दोस्तों, बुजुर्ग व्यक्ति थे, जिनको मेरी वर्किंग से 2.5 लाख रुपए की इनकम गई।
2.5 लाख रुपए की इनकम गई अपलाइन की वर्किंग से। अपलाइन से इनकम जब आती है जब आपकी क्रॉस लाइन और अपलाइन एक्टिव होता है। अपलाइन भी बैठा है और क्रॉस लाइन भी, डाउन लाइन भी बैठी है, तो इनकम नहीं आती है। तो दोस्तों, ये कुछ चीजें थी जो मैंने आप लोगों से अपडेट पे रखी। आप इस चीजों पे विचार करें, इस पे सोचें, पूरी तैयारी के साथ हमको बिजनेस सामने वाले को देना है। अगर हम नहीं दे सकते तो हमको उस व्यक्ति को प्लान नहीं देना है, खराब नहीं करना है। और कर रहे हैं तो पूरी हर क्वेश्चन का आंसर हमारे पास होना चाहिए। अगर इतना सा काम हमने कर लिया, हम हवा में प्लान दे देते हैं, हम फोन पे ही प्लान दे देते हैं पूरा कि ब्लॉक चेन है, ब्लॉक चेन पे चलता है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, मिस्टर लाडो इसके क्रिएटर है, 12 स्लॉट इसमें होते हैं, हमारा CS टोकन है वो आप ले सकते हैं। बचा क्या? हमने भी कुछ दिया नहीं, सामने वाले को समझ में नहीं आया, प्लान कंप्लीट हो गया। दोस्तों, प्लान प्रॉपर तरीके से देना है। आप मोटिवेट कर सकते हैं, कुछ चीजें दे सकते हैं, उस व्यक्ति को कुछ ऐसी चीजें दे सकते हैं जो उसके अंदर एक क्यूरिटी पैदा हो जाए सुनने के लिए। आज मेरी अगर बात करूं, अगर मैं कॉल पे प्लान देता हूं दोस्तों, मैं ज्यादा चीजें नहीं देता हूं। एक चीज तो देता हूं कि मैं पिछले 2.5 साल से इसको एज ए पार्ट टाइम में कर रहा हूं, किसी तरीके की इसमें बाउंडेशन। सबसे बड़ी सिस्टम में क्या चीज है कि इंस्टेंट पे आउट आता है, इंस्टेंट पे आउट आता है। रात के 12 बजे काम किया, 1 सेकंड पे आपका मेहनताना आपकी वॉलेट में, आप निकाले खर्च करें। है कोई इससे बढ़िया बिजनेस? सामने वाला कहता है ऐसा तो कहीं नहीं होता है, बस यही बिजनेस है। आइए शाम को जूम पे आइए, जूम पे टाइम नहीं, मेरी पर्सनल जूम पे आइए, नहीं हम मिल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्लान उसके बाद में। आप कुछ ऐसी चीज उसको दें जो उसको लगे कि मुझे लेनी चाहिए, कि नरेंद्र जी कोई चीज दे रहे हैं तो मैं उनसे लूं, शैलेंद्र जी सर कोई चीज बता रहे हैं तो मैं उनसे जाकर के मिलूं। लेकिन हमने कहा तेरी जिंदगी बदल जाएगी, ले लेना कॉइन। अब वो कॉइन लेकर के 4 लोगों से पूछता है कि सर ऐसे ऐसे हैं मेरे एक मिलने वाले, उन्होंने मेरे कॉइन की जानकारी दी है। बोलता कॉइन वॉइन के चक्कर मत पड़, मैंने भी लगाए थे, एक में 1 लाख रुपए मेरे चले गए। किसमें लगाए थे? मैंने बिटफोर्स की माइनिंग में लगाए थे, क्रिप्टो की माइनिंग में लगाए थे। आज दोस्तों कैसे कैसे लोग बेवकूफ बनाते हैं, और वो व्यक्ति 10 को बेकार कर देता है। लोग माइनिंग कर रहे हैं बिटकॉइन की, माइनिंग के नाम पे लोगों से ठगी हो रही है। और हम क्या चीज दे रहे हैं? हम तो खरा सोना दे रहे हैं कि अभी खरीदो, अभी सेल करो, जब इच्छा हो जब अपना पैसा निकालो। और लोग कहते हैं आप 1 लाख रुपया लगाओ, आपको 15 महीने तक 6,000 रुपये महीने आएंगे। दोस्तों, हमारा जो प्लेटफॉर्म है इसको समझने की जरूरत है और सामने वाले को बताने की जरूरत है। यहाँ मिस्टर लाडो नहीं कहते हैं कि आप यहाँ रजिस्ट्रेशन कर लो, मैं आपको यहाँ करोड़पति बना दूंगा। हाँ, मिस्टर लाडो जो प्लान कर रहे हैं उसके पीछे कई तरीके हैं कि कम्युनिटी के पास पैसे कमी नहीं रहेगी। उसके लिए सिस्टम तैयारी कर रहा है, अपनी मिस्टर लाडो की तैयारी चल रही है, लेकिन उसके लिए हमको काम करना पड़ेगा। कोई 10 कॉइन रख करके बैठा है मैं तो करोड़पति हूं, मैं कोई काम नहीं करूंगा, दोस्तों ये कब खर्च हो जाएंगे, कब सेल हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं है। अभी $10 पे जाएगा कॉइन, बहुत ही जल्द आप देखना $10-20 पे आधे से ज्यादा सेल करके निकल चुके होंगे। चीजों को वही संभालेगा जो सिस्टम से कनेक्ट होगा, जो मिस्टर लाडो को विजन को समझेगा। आज मिस्टर लाडो ने कमिटमेंट किया था, तो आप लोग, टाइम भी हो चला है दोस्तों। मैं मैं हमेशा कहता हूं कि हैंडरेज करने के लिए हमेशा हमको सतर्क रहना चाहिए। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, इस जूम में कितने ऐसे साथी हैं जिनको ये पता है
कि मिस्टर लाडो ने एक कमिटमेंट किया था कि इस कॉइन की, इस टोकन की वैल्यू अगर $20,000 चली जाए तो आश्चर्यचकित मत होना, ताज्जुब मत करना। कितने साथी हैं जो इस चीज को जानते हैं कि मिस्टर लाडो का ये कमिटमेंट है कि इस कॉइन की $20,000 वैल्यू जा सकती है। तो इसको कहते हैं दोस्तों, कहने को तो जूम पे 50 लोग हैं, 45 लोग हैं, लेकिन सिर्फ 10 लोगों को इसकी अपडेट है। बाकी के पास मेरी आवाज नहीं जा रही है, ऐसी बात नहीं, सबको नहीं पता है। इसमें कितने ही लीडर है मैं देख रहा हूं, सबको इस चीज की जानकारी है कि मिस्टर लाडो ने ये कमिटमेंट किया था, लेकिन क्या है कि हैंडरेज नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे लीडर हैं, लेकिन इसमें हम हैंडरेज नहीं कर पाते और इस चीज में ही हम पीछे रहते हैं। इससे पता लगता है कि हम जूम में नहीं हैं। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो तैयारी हो रही है वो उसी के लिए हो रही है, और जिन लोगों को पता है यही लोग उसका बेनिफिट उठाएंगे, इतना ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि उनको पता है कि क्या कमिटमेंट किया था। वही लोग उस समय के लिए अपने कॉइन को संभाल कर रख पाएंगे। अभी दुबई के अंदर एक बहुत बड़ा इवेंट की तैयारी चल रही है, और वो कब होगा, जब हमारा ये CS, हमारा TNS में यूज के बाद उसकी मिस्टर लाडो तैयारी कर रहे हैं। वहां पे हमको इतनी बड़ी बड़ी गुड न्यूज मिलने वाली, इतनी जानकारी मिलेगी। लोग परेशान है कि लिस्टिंग की डेट नहीं आ रही है। डेट ऐसे नहीं आएगी दोस्तों, इसी की तैयारी चल रही है, और इसको $20,000 पर ले जाने की तैयारी चल रही है। अगर हम अभी भी इंतजार कर रहे हैं तो हम दोस्तों बहुत पीछे हैं। तो इसकी हमको तैयारी करके रखनी है दोस्तों, इस पे हमको काम करना है। मेरी आवाज आ रही क्या शैलेंद्र जी सर? प्रॉपर है सर, प्रॉपर आवाज। चलिए, मेरे पास कोई डिवाइस में दिक्कत है, मेरी स्क्रीन शो नहीं हो रही, मेरे पास जूम भी नहीं दिख रही है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग बने रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज शाम को बहुत ही एक शानदार लीडर के माध्यम से प्लान होने वाला है, तो आप उसका हमेशा बेनिफिट लें, क्योंकि कहते हैं ना, डिजिटल पे आप बिजनेस करेंगे तो उस बिजनेस की बहुत बड़ी ग्रोथ होगी जो डिजिटल के माध्यम से आएगा। फिजिकल से आया हुआ व्यक्ति काम करता है मगर उतना नहीं करता। अगर एक भी व्यक्ति को आप जूम के माध्यम से लाए, वो व्यक्ति आपके साथ चलेगा। तो आप कोशिश करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को कॉल करें। और आज का जो हमारा सेशन है यहीं पे कंप्लीट होता है दोस्तों। मेरी वाणी को मैं विराम देता हूं, और मिलते हैं सेम लिंक से शाम को 8 बजे। तो आप इसकी तैयारी करें दिन में, क्योंकि अब समय नहीं है, कमर कसनी है और लग जाना है। तो चलिए दोस्तों, आप एंड तक बने रहे, टाइम ओवर हो गया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं शाम को 8 बजे।